शहर की जंग जनता के संग। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा। हमारा काफिला आ पहुंचा है रामपुर। चाकू के लिए कभी जाना जाता था ये रामपुर, लेकिन अब आजम खां और उनकी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन पिछले दिनों की जो पूरी रस्साकशी चली, अब आजम खां पर मुकदमों के लिए जाना जाता है। आजम खां को जेल, जेल से छूटना रामपुर के लिए एक बड़ी खबर हो गई। लेकिन रामपुर की नगर निगम में क्या सियासी समीकरण है, वो भी मैं जरा बताता चलूं। यहां किसी भी प्रदेश में सरकार रही हो, लेकिन परचम आजम खां समर्थित उम्मीदवारों का ही लहराया है। यहां जो नगर पालिका है, वहां सपा समर्थित यानी कहें आजम खां समर्थित उम्मीदवार ही जीती हैं। इस बार भी ये महिला सीट है और अब देखना यह होगा क्या भाजपा आजम खां के इस वर्चस्व को तोड़ पाती है। ये मेन बाजार है, शादाब मार्केट। अब भी बजेगा। देखिए यह बाजार लगा हुआ है। ये ईद का ही बाजार समझ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वसीम अख्तर। वसीम अख्तर। अब भी सपा का ही डंका बजेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि पिछली बारों से नगर निगम के चुनाव में कुछ काम हुआ है? काम हुआ है। ये बताइए, नगर निगम के चुनाव आ गए, आजम खां जिसे समर्थन देते थे वही कैंडिडेट यहाँ जीत जाता था नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पे। अब क्या लगता है, सिचुएशन चेंज होगी क्या? बिल्कुल चेंज होगी। इस बार चुनाव में क्या लगता है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आप लोग क्या सोच के वोट देंगे? सफाई और ये चीज होना चाहिए ज्यादातर। क्या आजम खां का किरदार भी सामने रहेगा? ना, वो वाली बात खत्म हो गई जो पहले थी, आज से 20 साल पहले। खत्म हो गई वो। हाँ। अब बीजेपी मुकाबले में दिखाई दे रही है। हाँ, बीजेपी दिख रही है और अच्छा काम करेंगी। कोई लीडर भी तो बढ़िया नहीं है, ना सपा पे ना कांग्रेस पे, खाली बीजेपी के। मोदी ऐसी चीज है असली जो सब जगह छाया हुआ है। तो वही चेहरा नगर निगम में भी रहेगा, बाहर कंट्रियों में भी छाया हुआ है। नहीं तो नगर निगम के चुनाव में भी वही चेहरा रहेगा? हाँ, वही रहेगा अब के लिए भी। यहाँ रामपुर में आपको क्या लगता है कि नगर पालिका में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार? क्या बीजेपी परचम लहरा सकती है या समाजवादी आजम खां जिसको समर्थन दे देंगे वही जीतेगा? भाई साहब, हम समर्थन किसी को नहीं दे सकते और न देते हैं। हम तो उस आदमी को वोट देते हैं जो मतलब रामपुर के लिए कुछ कर सके और पढ़ा लिखा हो। ये नहीं है कि जाहिल आन के बैठ जाए, उसको पार्टी मजबूत है उसकी तो उनने अपनी मनमानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। सबसे बड़ी क्या समस्या आपको लगती है कि जो हल होनी चाहिए? ये साहब, यहाँ पे बेरोजगारी हल होना चाहिए और क्या समस्या। गरीब जनता है, इनकी बेरोजगारी हल होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, यहाँ नगर पालिका परिषद में आपको क्या लगता है कि पीछे काम हुआ, अब कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या मूलभूत समस्याएं आपको नजर आती हैं? तो बदलाव तो होगा और होना ही चाहिए, कायदे में तो देखा जाता है। अब देखो, कोई सी सरकार है, सबका ये बोल है, सरकार को दिया काम चाहता, पब्लिक जो है काम चाहती है, काम अच्छा हो, उसी के ऊपर पब्लिक जिताती है। उसका मतलब ये हो गया साफ कि आजम खान जिसे चाहेंगे वही जीतेगा नगर पालिका? ऐसा नहीं, अब वो कहानी खत्म हो गई। वो तो उन्होंने योगी सरकार ने जो करना था कर दिया। अब वो वाली बात नहीं है उनके अंदर वो कर नहीं है। अब तो पब्लिक ये चाहती, तो पब्लिक हो गई पढ़ी लिखी समझदार। पहले पब्लिक थी नहीं समझदार पढ़ी लिखी। पहले वो यही कहता था कि जो मैं हूँ। लेकिन पिछली 2 बार से तो वही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ही यहाँ जीता था। अब की तो कौन सा जीता? उपचुनाव में नहीं। उपचुनाव देखो कौन जीता। अब बदलाव आ गया, जरूर बहुत बदलाव आ। देखो, जनता चाहती है कि काम होए, चाहे मैं हूँ कोई भी, विकास अच्छा होए। वो आएगा वोट तो बीजेपी का ही जीतेगा। क्योंकि सारी बात यह है कि जो कैंडिडेट जो है ना बहुत मजबूत खड़ा हुआ है, उसको अब हटाना हो दुनिया चाहती है कि ये नहीं वो नहीं। लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट तो बीजेपी का ही जीतेगा, यहाँ से अब गारंटी से जीतेगा। रामपुर का ये मुख्य बाजार है, यहाँ अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन नगर निगम के इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुद्दे 2 ही हैं, आजम खां वर्सेस बीजेपी। चाहे कोई कुछ भी कहे, चुनाव उसी आधार पर हो जाएगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम तो साहब इमरान खान है। इमरान साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ सच्चाई है उसमें या खत्म हो गई? बिल्कुल सही बात है आपकी। क्या लग रहा है इस बार नगर निगम के चुनाव में क्या रुख रहने वाला है? साहब, इस बार तो नगर निगम का जो चुनाव है वो फिलहाल भाजपा का दिख रहा है, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। क्या वजह है ये भाजपा का दिखने की? वजह यह है कि साहब, वजह यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से आजम खान को इतना चांस मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया पब्लिक के लिए।
और अब जो आकाश सक्सेना जो हैं वो कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक को तो काम चाहिए। अब क्या काम ऐसे रह गए जो रामपुर में होने चाहिए? रामपुर में काफी काम होना है, विकास का है, हर तरह का काम है। सड़कें हैं, गलियां हैं, जो भी कुछ काम हो रहा है वो काम होना चाहिए रामपुर के लिए। और भाजपा की सरकार है, सब बातें हैं, इसीलिए जब अध्यक्ष होगा तो काम भी सब उसी के होंगे। तो क्या गुलफाम भाजपा को वोट दे देंगे? दिया है, देंगे, दिया है हमने दिया है, आकाश भाई को वोट दिया है। आकाश भाई के उसमें हम तो उनके बहुत बड़े समर्थक हैं, आकाश भाई के, और उनकी आइडियोलॉजी से और उनकी सब बातों से हम बहुत मुतासिर हुए थे, और इसीलिए अब भाजपा को वोट देंगे। मेरा नाम सैयद तारिक मियां है। तारिक मियां, ये बताइए, अब तो गर्मी भी बढ़ रही, चुनावी गर्मी भी बढ़ गई है, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लग रही है सूरत हाल? सूरत हाल तो यही है साहब, जिसकी हुकूमत है उसी का सब कुछ है। तो लग रहा है कि भाजपा परचम लहरा जाएगी। हाँ, उम्मीद तो यही है कि अगर बाकर खां की भी खड़ी हुई तो शायद जीत जाएंगे। अच्छा, अगर मेयर का चुनाव, अगर भाजपा ने टिकट दिया तो मुस्लिम को, तो 100% सीट निकल के जाएगी। 100% निकल के जाएगी। क्या नाम है साहब आपका? मुजाहिद मियां, जो ये भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम पे आके अटका, सपा से मुस्लिम, बीजेपी से हिंदू, नहीं, ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम, लेकिन ये कि आकाश सक्सेना साहब को जिताया नहीं जिताया? आकाश सक्सेना साहब को जिताया, वो हिंदू भी पड़ा मुस्लिम भी पड़ा, दोनों वोट पड़े तो जीते। अच्छा होता है, एक सीट होना चाहिए। बीजेपी को चाहिए कि मुस्लिम चेहरे भी दें, टिकट दें। क्या नाम है साहब? इशरत अजीम नाम है मेरा। इशरत, ये हाथ जी बाई बर्थ ऐसी है। पाई बर्थ ऐसे ही है। अब ये आप अपनी शॉप पे, जी जी नगर निकाय के चुनाव आ गए। जी। उसमें क्या लगता है कि क्या सीन है, क्या यहाँ पर नजरिया है लोगों का, क्या जहन में है बातें? देखिए, नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो लोकल मुद्दों पे होता है, और लोकल मुद्दे अगर इस मार्केट की बात करी जाए तो एक पार्किंग की व्यवस्था, एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, पार्किंग की व्यवस्था। शहर का सबसे बड़ा मार्केट, शहर का दिल है ये साहब, जहाँ आप खड़े हैं दिल है। और ये अपने आप में एक बहुत पुरानी मार्केट भी है। किसी जमाने में प्राचीन काल में यहाँ पल्ले लगा करते थे, मेरे पापा यहाँ बैठते थे जब मैं बचपन में था। तो चाकू बाजार के नाम से ये बहुत मशहूर मार्केट है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है वो पार्किंग की है। दूसरी समस्या थोड़ी सी कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर आती जाती रहती है। और तीसरी समस्या जो है वो ये है कि रामपुर में थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जो अभी नहीं दिखा हमें। लेकिन शहर के जो एक व्यवस्था है, ये पानी की निकासी का, जो वर्षा ऋतु के कारण हमको समस्या देखने का मौका मिलता है। आप देखिए कि यहाँ वर्षा ऋतु होती है तो 15-20 मिनट के बाद यहाँ इतना पानी हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप नदी में चल रहे हैं। तो वो जो वोट किसे देनी चाहिए फिर? क्या लगता है कि कौन इससे जो पानी भर जाता है? तो देखिए, दो बातें होना चाहिए। जो कैंडिडेट हमारे सामने आए वो थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। चुनाव किस आधार पर देख रहे हैं दो तरफ जाते हुए, बीजेपी आजम खान? निश्चित हालात तो बीजेपी के लग रहे हैं साहब। हर चुनाव में युवा जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही दो युवा जो बुरखे की दुकान चलाते हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, इन दोनों से जानेंगे कि इस नगर निकाय चुनाव में ये युवा धर्म के आधार पर वोट देंगे, विकास के आधार पर वोट देंगे, आजम खां के नाम पर वोट देंगे, आजम के विरोध में वोट देंगे। क्योंकि यहाँ ज्यादातर आजम का पक्ष और विरोध दो ही चीजें रामपुर में चलती रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारूफ अली है जनाब। मारूफ, मैं जो कह रहा हूँ वो बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जो मैंने अभी बात बोली कि या तो आजम के चाहने वाले हैं या आजम के विरोधी, दो ही लाइन यहाँ चलती हैं और तीसरी लाइन पर कोई आदमी सोचता ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आजम खां का एक दौर हुआ करता था। आजम खां बहुत बड़े आदमी रह चुके हैं, पहले उनका एक दौर होता, लेकिन अब जो है उनका नहीं है। अब हमारे आकाश सक्सेना भाई साहब, हानि भैया, वो बहुत अच्छा काम करा। मैं तो चेयरमैन के चुनाव में पूछ रहा हूँ, जो नगर पालिका का चुनाव, शहर की सरकार है, आपकी सरकार है ये। अभी तो देखिए यही नहीं पता कि किसका प्रत्याशी कौन है। अभी पहले ये तो डिसाइड हो जाए, उसको प्रत्याशी को देख के भी वोट दिया जाएगा ना, कि पहले प्रत्याशी पता चल जाए कौन किसका है। क्या सिनेरियो लग रहा है ये जो शहर के विकास की सरकार होती है? सर देखिए, पहले तो जब तक आजम खां की सरकार थी, हमने कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ डेवलपमेंट देखा नहीं, और हम खुद इनसे पीड़ित हैं। यहाँ पे मकान वाली शॉप थी मेरी ही है, वो आजम खां के दौर में तोड़वा दी गई थी, वो बाद में फिर हमने जैसे जैसे बनवाई गई। और एक बात आपने ये कही कि धर्म के नाम पे, यहाँ रामपुर में ऐसा नहीं होता कि हम धर्म के नाम पे, हम यहाँ प्रत्याशी देखेंगे पहले, कौन हमारी जो मुद्दे हैं उस पर काम करेगा, पहले प्रत्याशी फाइनलाइज हो जाए उसके बाद ही हम वोट देंगे। चाहे वो
आपके ये मामून शाह साहब थे, इनको हमने काफी अच्छा काम किया, लेकिन अब महिला आरक्षित हो गई है। अब जो प्रत्याशी आएंगे उस हिसाब से हम वोट देंगे, और जो हमारे मुद्दों पे काम करेंगे उन पे वोट देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा इंतजाम, क्या लगता है आपको ऐसा कि नगर पालिका के कौन से ऐसे काम अभी अधूरे हैं जो अब नए सेशन में पूरे होने चाहिए? नगर पालिका के काम नए सेक्शन में ऐसे रोड तो बहुत अच्छी बन गई है यहाँ की, जो अंदर की गलियों की रोड है वो बहुत खराब है। बाहरी रोड अच्छी है? बाहरी रोड अच्छी है, और ड्रेनेज सिस्टम गलियों का बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। थोड़ी सी बारिश पड़ जाए आधा फीट, एक फीट तक का पानी भर जाता है, हमारे घर के बाहर ही भर जाता है। बाकी एक ये काम है, उस पर अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। ये रामपुरी चाकू अपराध में काम आता था, हिंदी फिल्मों ने इसे बड़ा नाम दिया, लेकिन अब ये इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है रामपुर में। ये सिर्फ अब लोग दिखाने के लिए या तो अपनी ड्राइंग रूम में इसको सजा लेते हैं, एक दो दुकानें ही यहाँ रामपुर में बची हुई हैं, लेकिन अब यहाँ जरूरत है और रोजगार की और ऐसे प्रोग्राम्स की जिससे कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल सके। अपराध तो कम हुए हैं, बाकी इन चीजों को सिर्फ अब एक शोपीस की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन रामपुर में अभी भी सबसे बड़ी जो जंग होनी है 2024 से पहले, ये एक सेमीफाइनल है जो नगर निकाय चुनाव में होना है। जीत का आगाज कौन गिरेगा और हार की छुरी, ये हार की छुरी किस पे चलेगी, इसका सभी को इंतजार है। हालांकि लोग कह रहे हैं आजम खां का समय चला गया, अब भाजपा की बारी है, लेकिन ये चुनाव है, सामने कुछ और जब ईवीएम में बटन दबता है तब कुछ और। हमेशा से रामपुर में चुनाव चुनौतीपूर्ण रहा है और इस बार भी यहाँ नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए कांटे का रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और नादिर मियां के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज स्टेट रामपुर।